एक बार अपने एक आश्रम में, द्रोणाचार्य का नाम सुना है सबने? द्रोणाचार्य, उन्होंने पांचों पांडवों को बुलाया किसी चीज के लिए, और जहां वो लोग खड़े थे, जहां पर वो गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे और साथ में वो 5 पांडव खड़े थे, उसके सामने एक नदी थी, उसके सामने एक पेड़ के ऊपर एक बर्ड को रख दिया, एक लकड़ी की बर्ड को, लकड़ी के पक्षी को रख दिया, और उन 5 को बोला कि जा करके इस पे निशाना लगाना है, निशाना लगाना है इसकी आंख पे, इसकी आंख पे निशाना लगाना है। और एक एक करके उनको बुलाया। सबसे पहले आया युधिष्ठिर, वहां पर आकर के खड़ा हो गया। अब इस कहानी को ना थोड़ा सा ध्यान से सुनना, बिकॉज हो सकता है आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन ये सोच करके छोड़ दी होगी कि हाँ ठीक है, ये तो एक कहानी है। ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनते हैं और उसको छोड़ दिया। जबकि अगर ये कहानी समझ आ गई तो आप अपने किसी भी सपने को सच कर सकते हो। मतलब हमारा माइंड क्या करता है, इंफॉर्मेशन के लिए भूखा है हमारा ये माइंड। वो चाहता है कि मैं सब जगह से इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लूं, मैं और जान जाऊं और जान जाऊं और जान जाऊं। जबकि सच में अगर कुछ करना है तो कम जानना है और जितना जानना है उस पर फोकस करना है। एक्चुअल में जो रियलिटी है, हम सिर्फ जानने के लिए भाग रहे हैं कि और 4-5 वीडियोस देख लूं और कुछ देख लूं और 10-15 बुक्स पढ़ लूं और गूगल पे कुछ सर्चिंग कर लूं और कुछ जान जाऊं। जितना जानते जाओगे उतना ही कंफ्यूज होते चले जाओगे। तो इस कहानी को ध्यान से समझना। सबसे पहले युधिष्ठिर आया, आ करके वो निशाना लगाने लगा। तो गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है? कहता मुझे सब कुछ दिख रहा है। कहते और क्या दिख रहा है? कहते और मुझे आसमान दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं, टहनियां दिख रही है, नदी दिख रही है, बादल दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है। कहते बहुत अच्छी बात है, जाके साइड में खड़े हो जाओ। उनको शांति से साइड में खड़ा कर दिया। उसके बाद में भीम आया। भीम से भी दोबारा से यही सवाल पूछा कि तुम्हें क्या क्या दिख रहा है? उसने भी अपनी पूरी लिस्ट बता दी, मुझे ये दिख रहा है, मुझे वो दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। फाइनली अर्जुन आया। अर्जुन से पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है? अब उनमें और अर्जुन में हल्का सा फर्क यह था कि अर्जुन की बॉडी में कुछ भी मूवमेंट नहीं हुई, मतलब पलक तक नहीं झपकाई, और ऐसे जाकर के वो खड़ा हो गया अर्जुन। और उससे पूछा गुरु द्रोणाचार्य ने कि तुम्हें क्या दिख रहा है? मुझे बर्ड की आंख दिख रही है, मतलब इस पक्षी की आंख दिख रही है। गुरु ने थोड़ा सा उसको हिलाने की कोशिश करी, बोले ध्यान से देखो कुछ और भी दिख रहा होगा, और भी बहुत सारी चीजें वहां पे। नहीं गुरुजी, मुझे सिर्फ उस पक्षी की आंख दिख रही है और कुछ भी नहीं दिख रहा। कहते चलाओ बाण। उसने बाण चलाया और सीधा जा करके उस पक्षी की आंख में। ऐसा क्यों? बस इतना सा फर्क है जो आदमी कामयाब हो जाता है और जो नहीं हो पाता उसमें। इतना सा फर्क है जो आदमी अपनी इल्यूजन को रियलिटी बना पाता है और नहीं बना पाता उसमें। फोकस का, फोकस का मतलब कि हमको सिर्फ इल्यूजन बनाने से कुछ नहीं होने वाला, उस पर फोकस करना पड़ेगा। मैंने सेशन के शुरू में क्या कहा था, सिर्फ चश्मा पहनने से रियलिटी नहीं बदलेगी। अगर अभी आपने चश्मा लगा लिया, आप ये नहीं कहोगे दुनिया नीली है, नहीं, आप कहोगे मुझे नीली दिख रही है। लेकिन अगर उस पर आप फोकस करोगे 1 साल तक, 2 साल तक या कुछ महीनों तक, और जब आप भूल जाओगे कि मैंने चश्मा पहना हुआ है, उस दिन आपकी रियलिटी बदलेगी। मतलब कि फोकस करना पड़ेगा। इन सिंपल वर्ड्स कि जो भी आपका इल्यूजन है, जैसा भी है, अगर उस पे आपको फोकस करना आ जाए किसी भी तरीके से, तो उसको रियलिटी बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, कोई नहीं रोक पाएगा।